संसद में सुरक्षा चूक को लेकर सियासी संग्राम जारी। दोनों सदनों में अब तक विपक्ष के कुल 143 सांसद सस्पेंड हुए। संसद की सुरक्षा चूक में सांसदों पर हुई कार्रवाई के बाद विपक्ष में जुबानी जंग। संसद में आज भी हंगामे के आसार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर बढ़ा घमासान। धनखड़ के अपमान के विरोध में बीजेपी आज देश भर में करेगी प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के नेताओं की सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर होगी चर्चा। संसद से विजय चौक तक विपक्ष के सांसद करेंगे मार्च। सांसदों के निलंबन पर बोले शिवपाल यादव, कहा बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अडानी और राफेल पर सदन में नहीं हो रही चर्चा, लेकिन मिमिक्री पर हो रही है चर्चा। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा विपक्ष के सांसदों ने वाद विवाद की जगह जोकरों का काम पकड़ा। उपराष्ट्रपति के अपमान का विरोध। बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज हुई है। कल्याण बनर्जी के निलंबन की मांग हुई। उपराष्ट्रपति के अपमान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एक्स पर पोस्ट, कहा सभापति का अपमान राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता का विषय। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की है। पीएम ने सदन के बाहर राज्यसभा के अध्यक्ष का मजाक उड़ाए जाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मिमिक्री विवाद पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान आया सामने, कहा मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। उपराष्ट्रपति के समर्थन में उतरा जाट समुदाय। जाट समुदाय ने किया टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना पर दुख जाहिर किया, कहा लोकतंत्र का दुखद दिन। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा चुनाव की हार से हताश है विपक्ष, इसीलिए विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ा। उपराष्ट्रपति के समर्थन में आए किसान नेता, कहा कल्याण बनर्जी जब तक नहीं मांगेंगे माफी तब तक उनके आवास के बाहर किसान डालेगा डेरा। सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा नीतीश के नाम का प्रस्ताव ना आना हैरानी की बात है, उनको गठबंधन में संयोजक भी नहीं बनाया। विपक्षी गठबंधन को लेकर बोले पशुपति पारस, कहा नीतीश को इंडिया गठबंधन में कोई नहीं पूछता। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान। नवजोत सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग। सिद्धू ने प्रताप सिंह बाजवा पर बोला था हमला। लालू और तेजस्वी यादव को ईडी का समन। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी को 22 दिसंबर और लालू को 27 दिसंबर को तलब किया गया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की संजय राउत और उद्धव ठाकरे को नसीहत, कहा बंद कमरे में बैठकर निपटाएं मतभेद, टिप्पणी करने से इंडिया गठबंधन पर होगा असर। ज्ञानवापी मामले पर मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सर्वे से आपत्ति। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस विपक्ष गठबंधन। इंडिया की बैठक के बाद आज होगी कार्य समिति की बैठक। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जा सकती है कांग्रेस। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने लिया नेताओं से फीडबैक। गठबंधन की बैठक में नीतीश के नदारद रहने की खबरें। मामले पर ललन सिंह की सफाई। बैठक खत्म होने से कुछ ही देर पहले निकल गए थे नीतीश। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, बीजेपी के साथ मिली हुई है बीएसपी। एसपी को बीएसपी ने दिया बार बार धोखा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का बयान, गठबंधन के बारे में हाईकमान पर छोड़ा फैसला। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। ओडिशा के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव, बोले केसी त्यागी, कहा ये ममता बनर्जी की व्यक्तिगत राय है, ये नहीं है गठबंधन का फैसला। चिराग पासवान का बयान, खड़गे का नाम सुनते ही नाराज हो गए थे नीतीश। बैठक से फौरन निकलकर चले गए नीतीश कुमार। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बसपा सांसद मलूक नागर ने कसा तंज, कहा पहले नेता तय कर ले कि गठबंधन चलेगा या नहीं। भारत के कई राज्यों में सामने आए कोरोना के नए सब वेरिएंट के मामले। अब नए सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामलों की पुष्टि।
सब वेरिएंट JN.1 का पहला केस लग्जमबर्ग से आया है सामने। धीरे धीरे 40 देशों में फैल चुका है कोविड का सब वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यों को अपने स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में कोविड के 292 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 2041। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को लेकर जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली के अस्पताल में भी कोविड को लेकर तैयारियां। दवाई उपकरण, PPE किट, मास्क जैसी जरूरी चीजों का स्टॉक फुल रखने के निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला। लोगों को दी गई मास्क लगाने की हिदायत। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए सब वेरिएंट के खतरे को लेकर बढ़ी चौकसी। अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश। राजस्थान में कोरोना के 2 मामले आए हैं सामने। जैसलमेर में सामने आए कोविड के 2 मामले। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट किया। महाराष्ट्र में सामने आए JN.1 सब वेरिएंट का मामला। सिद्धू दुर्ग में एक शख्स में पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 35 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले मुंबई से सामने आए। मुंबई में 27 लोगों में कोरोना की पुष्टि। कोविड के सब वेरिएंट के खतरे को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट पर। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए। ज्ञानवापी विवाद में SI ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। हिंदू पक्ष की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर आ जाएगा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर होगी सुनवाई। ED की तरफ से दर्ज केस को निरस्त करने की मांग। जैकलिन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की याचिका। सुकेश से तंग आकर कोर्ट का किया आरोप। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के CM केजरीवाल को आज ED के सामने होना है पेश, लेकिन केजरीवाल के बाहर होने पर पेशी पर बना सस्पेंस। आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ED की चार्जशीट पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। संजय की जमानत याचिका पर आ सकता है फैसला। बिहार के बेगूसराय में शहीद दारोगा को दी गई अंतिम सलामी। शराब तस्करों को पकड़ने गए थे दारोगा। तस्करों की कार से कुचलकर हुए थे शहीद। पंजाब के अमृतसर में मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर हुआ। दूसरा घायल। रिकवरी के दौरान भागते ही गैंगस्टर पर गोलियां चलाई गई। मुंबई में DRI के अधिकारियों ने विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। नए तरीके से महिला नशीले पदार्थों की तस्करी का कर रही थी प्रयास। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिलने से परिजनों में गुस्सा। यूपी के गाजियाबाद में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को किया है गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में बाप बेटे को दबंगों ने सरेराह पीटा। पौष इलाके में दुकानदारों ने बचाई दोनों की जान। दिल्ली में महंगाई के विरोध में जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। संसद के पास युवा नेताओं को पुलिस ने रोका। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजन। विकास कामों की समीक्षा लेंगे। आज संत कबीर नगर के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। बघौली ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर में राजस्थान के नए निर्वाचित विधायक जुबेर खान ने संस्कृत में शपथ ली। संस्कृत में 8 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। अयोध्या के धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का हो रहा निर्माण। देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनाए जाने का दावा। राजस्थान के उदयपुर में 108 NRI 36 ऑटो पर भारत भ्रमण पर निकले। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा 14 दिन में करेंगे पूरी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए ITBP के जवान तैनात। दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से जवान मुस्तैद। साउथ अफ्रीका के साथ आखिरी वनडे। आज 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर दोनों टीमें। क्रिकेटर मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में किया था शानदार प्रदर्शन। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने पर फैंस में खुशी। शमी के कोच बदरुद्दीन ने कहा शमी को अर्जुन पुरस्कार मिलना खुशी की बात। बिहार के दरभंगा में
सुशांत का आईपीएल में हुआ चयन। सुशांत को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा।